औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा पारा नंबर 10 है और रुकू नंबर 12 और रुकू नंबर 13 शुरू हुआ है और आयत नंबर 43 चल रही है। आयत नंबर 42 में अल्लाह ने फरमाया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये ग़ज़वा तबुक की बात चल रही है और ग़ज़वा तबुक को जिक्र करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब करते हुए कि अगर सफ़र की दूरी न होती और इनको अपने खेतों का फसलों के पकने की वो न होती, एक उम्मीद न होती, तो वो ज़रूर आपके साथ निकल पड़ते। लेकिन अगर वो निकल भी पड़ते तो वो अपने आप को तबाही की तरफ ही लेके आते और आपको भी नुकसान पहुँचाते। और देखते हैं कि आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 43 में किन लोगों से ख़िताब फरमा रहा है। अफ़ल्लाहु अन्का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब हो गया है। अब देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ग़ज़वा तबुक के मुसलमानों के, या कमज़ोर मुसलमान थे, कमज़ोर अक़ीदे वाले या मुनाफ़िक़ थे, उनकी गलती पे अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या सरज़नश करने वाले हैं। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दरगुज़र कर दिया है। नबी किस चीज़ से दरगुज़र किया? क्या नबियों से भी, पैगम्बरों से भी मिस्टेक्स होती हैं? क्या उनके लिए भी दरगुज़र के चांस होते हैं? क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उन्हें भी डांट पड़ती है, सरज़नश होती है? ये सारी चीज़ें आगे देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को वाज़ेह तौर पे फरमाया कि नबी अफ़ल्लाहु अन्का, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दरगुज़र किया इस दफ़ा। अब कहाँ गलती पहुँची? गलती क्या थी? लिमा अज़िनत लहुम हत्ता यतबय्यन लका अल्लज़ीना सदक़ू व तअलम काज़िबीन, कि आपको इससे पहले कि खरे और खोटे में, सच्चे और झूठे में फ़र्क ना महसूस होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाज़त देते ही ना। आपने उनको इजाज़त दी ही क्यों? कबल इससे कि आपको अभी उनके सच्चे और झूठे का पता ही नहीं था, इल्म ही नहीं था। आपने उनको क्यों इजाज़त दी जब अभी तक आपको उनके इरादे का नहीं पता था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी क्यों जबकि आपको पता ही नहीं कि वो मुनाफ़िक़ है या वो वाकई ही मजबूर हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दी ही क्यों अल्लाह के हुक्म से पहले? ये सारी सरज़नश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तब हो रही है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वा तबुक के लिए रवाना हुए तो मुनाफ़िकीन ने या कुछ कमज़ोर अक़ीदे वाले मुसलमानों ने, पीछे बात हो चुकी है कि फसलें पक के तैयार हो चुकी थी और सफ़र भी दूरी का था और गर्मी भी शिद्दत की थी, तो कुछ कमज़ोर अक़ीदे वाले मुसलमानों ने और कुछ मुनाफ़िकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके रिक्वेस्ट करना शुरू कर दी कि हमारे घर अकेले हैं। हालांकि आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि वलाहुम बिऔरा, कि हालांकि घर उनके अकेले नहीं थे, खाली नहीं पड़े थे, हमारे घर ख़तरे में हैं, इसलिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं दे सकते और आप हमें इजाज़त दे दें कि हम, या फिर कोई मैदान से होके वापस आ रहे थे और कोई गए ही नहीं, जाने से पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत कर रहे थे, और कोई ऐसे भी थे जो वाकई किसी मजबूरी के तहत पीछे रह गए थे। पीछे मैं जिक्र कर चुकी कि उबई इब्न काब वो साहबी थे जो कि इंतहाई शिद्दत का जहाद का जज्बा रखने के बावजूद किसी वजह से पीछे रह गए थे। आपकी आँख नहीं खुली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके पे पहुँच चुके थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम का तयन नहीं किया था, तोरिया फरमाया हुआ था, सो उबई इब्न काब नहीं पहुँच सके और बाद में उनको बड़ी शिद्दत से नदामत हुई और बहुत उनको सदमा झेलना पड़ा और अल्लाह तबारक व तआला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा कराम का रवैया भी बर्दाश्त करना पड़ा। यहाँ फरमाया कि इससे पहले और तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी पीछे रहने की या ना जहाद में शिरकत ना करने की या वापस जाने की, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाद ग़ज़वा जीत कर वापस आते हैं लड़े बगैर, तो उस सूरत में जब माले गनीमत आता है तो वही लोग आके माजरत करने लगे और मिन्नत समाजत करने लगे और मकसद उनका फिर वही बात पीछे चल चुकी है कि माले गनीमत में हिस्सा देना था। अब यहाँ देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आपने उनके सच्चे और झूठे की पहचान हुए बगैर, मुनाफ़िक़ और कमज़ोर मुसलमान की पहचान हुए बगैर आपने उनको इजाज़त क्यों दी, या फिर अल्लाह के हुक्म के बगैर इजाज़त दी क्यों? ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व यौमिल आखिरी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वक्त ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरज़नश हुई और दूसरा वाकई एक ज़िंदगी पूरी के लिए उसूल बता दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आगे जो जिक्र हो रहा है और वो उसूल क्या है, जिक्र हो रहा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उसूल हमेशा याद रखें कि जहाद से पीछे रहने के लिए
वो शख्स आपसे हरगिज़ इजाज़त नहीं मांगेगा जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये उसूल याद रखें कि जिहाद छोड़ने की वही शख्स इजाज़त मांगेगा जो कि अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखता। जो अल्लाह तबारक व तआला और आखिरत पर ईमान रखता है वो तो खुशी खुशी जिहाद में शरीक होने के लिए तैयार हो जाता है। और वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, वो तो आपसे पहले जिहाद की तैयारी करना शुरू कर देता है और वो किसी मजबूरी को आड़े नहीं आने देता। और यहाँ ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में न जाने की इजाज़त मांग रहे हैं और आप इनको मोमिन समझ रहे हैं। मोमिन हो ही नहीं सकता वो शख्स, कमज़ोर मोमिन भी नहीं हो सकता जो कि जिहाद से छुटकारे की कोशिश करे। अगर कोई आपसे जिहाद में न जाने की इजाज़त मांग रहा है या जिहाद से छुटकारे की इजाज़त मांग रहा है तो वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान नहीं रखता। आप समझ लें कि वो मुनाफिक है और उसमें ईमान का ज़रा भर भी दर्जा मौजूद नहीं है। अगर मौजूद होता तो वो अपनी ज़िंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह को समझता, अपने आप को ना समझता और अपने आप को मौत से या तकलीफ़ से बचाने की कोशिश ना करता। क्योंकि तकलीफ़ और मौत और खुशी अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को आजमाना चाहे, किसी को मुश्किल में डालना चाहे, किसी को गुमराह करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत उसको उस नुकसान से बचा नहीं सकती। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को बचाना चाहें और किसी मुश्किल में ना डालना चाहें, गुमराह ना करना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत किसी को वो नुकसान नहीं दे सकती जो अल्लाह ना दे। तो वो अगर जिहाद में तकलीफ़ से बचने के लिए या शिकस्त के डर से या मौत के डर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग रहे हैं कि हमें इजाज़त दे दें कि हम जिहाद में शिरकत ना करें और आप समझ रहे हैं कि वो मोमिन है, वो मोमिन नहीं है। ये हमेशा का उसूल याद रखें कि जिहाद पर ना जाने वाला कभी मोमिन होता ही नहीं है। फिर फरमाया कि अय्यु जाहिदू, वो जिहाद पर ना जाने की इजाज़त ना मांगते, जिहाद ना करने की इजाज़त। बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, मोमिन तो वो होते हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हैं और जिहाद के लिए, जानी जिहाद हो या माली जिहाद हो, हर तरह के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पीछे जिहाद की मैं किस्में बयान कर चुकी हूँ, जिहाद बिन नफ्स, जिहाद बिल माल, फिर उससे पीछे जिहाद की किस्में जिक्र हुई हैं, जिहाद फ़र्ज़ किफ़ाया, जिहाद फ़र्ज़ आइन। ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के आगे चल रहे हैं। फरमाया कि मोमिन हमेशा अल्लाह तबारक व तआला पर, आखिरत पर ईमान रखता है और जिहाद के लिए हमेशा तैयार रहता है। खा वो माली तौर पर जिहाद में शामिल हो या जिस्मानी तौर पर हो, किसी सूरत में भी उसको मौका मिले तो वो गुरेज नहीं करता और वो उससे माजरत नहीं करता, पहलू तय नहीं करता। और ये लोग आपसे माजरत कर रहे हैं, पहलू तय कर रहे हैं और आप इनको समझ रहे हैं कि ये मोमिन हैं और किसी मजबूरी के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है। वल्लाहु अलीम बिलमुत्तकीन, अल्लाह तबारक व तआला परहेज़गारों को बहुत अच्छी तरह जानता है। यहाँ फिर परहेज़गारों की बात आई है, इट मीन के जो जिहाद में शिरकत करेगा और जिहाद के लिए अपने आप को बनफ्स नफीस पेश करेगा या माली तौर पे मुजाहिदीन की मदद करेगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपना माल पेश करेगा जिहाद के लिए, वो मुत्तकी और परहेज़गार है। और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं जो ये काम करने वाले हैं और जो पीछे रहने वाले, जो माजरत करने वाले, वो ईमान नहीं रखते। इन्नमा यस्तअज़िनुका अल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। आगे बात फिर क्लियर हो गई है कि नबी आपसे जिहाद में शिरकत ना करने की इजाज़त वही लोग मांगते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान नहीं रखते। वर्ताबत कुलूबुहुम फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, उनके दिल हमेशा गुम की कैफियत में रहते हैं, जो मोमिन नहीं होते, मुनाफिक होते हैं और वो हमेशा गुम की कैफियत में रहते हैं और उस कैफियत से निकलते ही नहीं, शक में पड़े रहते हैं और वो शक हमेशा उनको घेरे में लिए हुआ होता है और शक के हाथों वो मजबूर होते हैं और वो जिहाद पर जाते ही नहीं हैं और यतरद्ददून, वो उसमें सरगर्दा रहते हैं उसी शक में। और अगर जो बंदा शक में पड़ा रहता है और शक की कैफियत से नहीं निकलता, कभी जाने का इरादा करता है, कभी ना जाने का इरादा करता है, कभी ना जाने के बहाने ढूंढता है, कभी जाने का इरादा करता है और कभी ना जाने की इजाज़त मांगता है और कभी कोई अपनी मजबूरी ज़ाहिर करता है नबी, तो आप समझ लें कि वो मोमिन नहीं है। न वो अल्लाह पर ईमान लाया, ना आखिरत पर ईमान लाया, ना उसने अपने आप को अल्लाह के हवाले किया, ना अपने नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह को समझा। तो आप उनको मोमिन मत समझें। यहाँ जिक्र ग़ज़वा तबूक के उन मुजाहिदीन का हो रहा है जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग के जिहाद से छुटकारा हासिल किया। वलौ अरादू
अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन वलकिन अल्लाह करिया हम ब्यासहुम फसब्बतहुम वकील उक़दू माल कायदीन। यहाँ एक ममनू की एक कैटेगरी जिक्र हो रही है ख़ास लोगों की। फरमाया कि अगर वो जहाद के निकल जाने पे इरादा होता उनका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दूसरा उसूल सिखाया जा रहा है। पहला उसूल ये था कि वो कभी आपसे इजाज़त ना मांगते अगर सच्चे मोमिन होते। दूसरा ये उसूल है कि आप ये देखें कि अगर इन्होंने जहाद पे जाना था, अगर इन्होंने जहाद के लिए इनके दिल मान रहे थे और ये अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाते हुए निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो यह पहले से तैयारी करना शुरू हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं कि आखिर टाइम तक इन्होंने कोई तैयारी नहीं की और जब आखिरी टाइम हुआ तो आके आपसे माजरत कर रहे हैं। इनकी माजरत करने से पहले आपको समझ लेना था कि इन्होंने जाना ही नहीं है, अगर जा रहे हैं तो इनकी तैयारी किधर है। वलकिन अल्लाह करिहम बासहुम अल्लाह तबारक व सब्बतहुम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इस नापसंदीदगी को महसूस कर दिया और उनके पाँव को सब्त कर दिया, यानी कि हिलने की सलाहियत नहीं दी, उनको खुरूज की सलाहियत नहीं दी, उनको जाने की सलाहियत नहीं दी और उन्हें ये हिम्मत तौफीक ही नहीं हुई कि उनके कदम जहाद के लिए उठें। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस ताकत, इस कोशिश से ही मरहूम कर दिया और सलाहियत से ही मरहूम कर दिया। और जब वो ताकत और कोशिश और सलाहियत ही खो बैठे हैं और वो जाने के लिए तैयारी ही नहीं कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तैयारी करते हुए नज़र भी नहीं आ रहे हैं, तो फिर अल्लाह आप कैसे कह सकते हैं कि वो मोमिन हैं। फरमाया सब बताऊँ वकील लक़उदू माल कायदीन, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके कदमों को जमा दिया, वहाँ ठहरा दिया, वहाँ सब्त कर दिया वहाँ, और हिलने की मोहलत ही नहीं दी। और फिर साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने नागवारी से उनसे कह दिया, ये एक बेजारी के अल्फाज हैं और नागवारी है उनके लिए और गुस्सा है और तंबी है थोड़ी सी और लापरवाही का इजहार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उनको कि बैठे रहो बैठे रहने वालों के साथ, नाकाम लोगों के साथ बैठे रहो। अगर तुम कामयाब होते, अगर मर्द होते, तो तुम जहाद का ऐलान सुनते ही, जहाद की जो आप में मीटिंग या मशवरा हुआ था उसके साथ ही आप तैयारी शुरू कर देते। और अगर आपने तैयारी भी नहीं शुरू की, अभी तक बैठे हुए हो, तो अब अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और ऊपर से मुनाफ़िक़त दिखाते हुए आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त भी मांग रहे हो ना जाने की, हालांकि तुम्हारा जाने का कोई इरादा भी नहीं था। इरादा होता तो तैयारी होती। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको नापसंद करते हुए नागवारी से एहसास दिलाया कि बैठे रहो बैठे रहने वालों के साथ। अगर तुम्हें जहाद में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा अल्लाह पर ईमान नहीं है, तुम्हारा आखिरत पर ईमान नहीं है, तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस नहीं हो, तुम ये नहीं समझते हो कि तुम्हारे नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है, तो अल्लाह तबारक व तआला का तुम्हारे मैदान जंग में आके खड़ा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला जंग जितवाने के लिए, जहाद जितवाने के लिए तुम्हारी मदद का, तुम्हारी तादाद का, तुम्हारे सामान, तुम्हारे असलहा का मोहताज नहीं है, उसको तुम्हारी ज़रूरत भी नहीं है। सो ये कि इंतहाई नाराज़गी का इज़हार है अल्लाह तबारक व तआला का उन लोगों के लिए जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से धोखा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से धोखे के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को से मतलब है एक मुनाफ़िकाना रवैया रखा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया। उन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नागवारी का इज़हार है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, में कर दे अल्लाह दुनिया में और आखिरत में भी। अल्लाह।